अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ इनिंग 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है स्टेट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आल्सो करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट। अब यहाँ पे फर्स्ट है हमारे पास 1 इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर। सेकंड में ये हमारे पास गिवन है। थर्ड है 4 है, यानी ABCDE पार्ट हमारे पास गिवन है। अब हम इनको सॉल्व करते हैं वन बाय वन। अब फर्स्ट यहाँ पे है कि I is the additive identity for integers 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है स्टेट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आल्सो करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट। ये जो फॉल्स स्टेटमेंट है उनको करेक्ट करना है। ए है हमारे पास 1 इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी, कि 1 हमारे पास क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है, तो ये हमारे पास फॉल्स है, एडिटिव आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास होता है ज़ीरो। ज़ीरो हमारे पास क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी होता है। एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास क्या होती है, ज़ीरो होती है, यानी ज़ीरो को हम किसी भी नंबर में ऐड करें तो नंबर वही हमारे पास उसी फॉर्म में आता है, यानी 0 + 1 विच इज़ इक्वल टू 1, 0 + 2 विच इज़ इक्वल टू 2। तो ज़ीरो हमारे पास क्या होती है, एडिटिव आइडेंटिटी होती है, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स है। बी है हमारे पास -7 माइनस इंटू ब्रैकेट में -11 विच इज़ इक्वल टू -11 माइनस इंटू -7। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। -7 माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, -11 माइनस माइनस प्लस 7। तो 11 में से 7 गया, हमारे पास हो जाएगा 4। ये इक्वल का साइन पुट करना है, और -11 + 7 विच इज़ इक्वल टू -4। तो ये हमारे पास इक्वल नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगी F, फॉल्स स्टेटमेंट है। तो इसको करेक्ट कैसे किया जा सकता है कि ये -7 -11 है, तो यहाँ पे अगर हम पॉजिटिव साइन पुट कर दें और यहाँ पे भी, तो 11 में से 7 के हमारे पास 4 आ सकता है। तो इस तरह हम कर सकते हैं इसको। सी हमारे पास है 0 - 72 विच इज़ इक्वल टू -72, यानी LHS क्या इक्वल है RHS के। तो ये -72 इधर आ रहा है, और यहाँ पे भी हमारे पास है, यहाँ पे हमारे पास था +72, यानी 0 - 72 इक्वल है 72 के। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ पे -72 है, यहाँ पे पॉजिटिव है साइन है। तो यहाँ पे नेगेटिव अगर साइन पुट कर दें तो फिर वो ये इक्वल हो सकते हैं। फिर डी है हमारे पास -12 माइनस इंटू -3 + 9 विच इज़ इक्वल टू, ये था 0 के इक्वल। क्या ये 0 के इक्वल है, तो चेक करते हैं। -12 माइनस माइनस +3 + 9 इक्वल टू 0। तो 9 + 3 ये हो जाएगा 12, यानी -12 ये वाला, 9 + 3 12, तो ये है इक्वल टू 0 के। तो ये हमारे पास ट्रू है। फिर हमारे पास -1 इज़ एन इंटीजर विच इज़ इट्स ओन एडिटिव इन्वर्स, कि -1 एक इंटीजर तो है विच इज़ इट्स ओन एडिटिव इन्वर्स। तो ये हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट है। कैसे कि -1 जो है, ये जो है यानी एडिटिव इन्वर्स अपना नहीं है। क्यों, -1 का एडिटिव इन्वर्स है हमारे पास होता है +1। जिस तरह -2 होता है उसका होता है हमारे पास +2। तो ये हमारे पास जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स स्टेटमेंट है। अब क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास है, वेरीफाई दैट A + B + C इक्वल है A + B + C फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट हमारे पास है A की वैल्यू, B की वैल्यू, C की वैल्यू फर्स्ट पार्ट में है, यानी A पार्ट, B पार्ट में वैल्यू गिवन है, C में भी गिवन है। जो A पार्ट है उसमें सबसे पहले हमने लिया है A + B + C विच इज़ इक्वल टू, क्या ये इक्वल है A + B + C के। तो चेक करते हैं पहले A की वैल्यू, पहले A पार्ट सॉल्व करते हैं। A की वैल्यू 10 है, B की वैल्यू -2 है, C की वैल्यू 3 है। 3 में से 2 क्या है 1, ये 10 वैसे का वैसे 10 + 1 विच इज़ इक्वल टू 11। अब ये साइड चेक करते हैं, A की वैल्यू है 10, B की वैल्यू -2 पुट की है, C की वैल्यू 3 पुट की है। अब ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, या यूँ कर ले, 10 में से 2 गया, हमारे पास आ जाएगा 8, डायरेक्ट कर लेते हैं।
10 में से 2 गया 8 और ये 3 यहाँ आ जाएगा। 8 + 3 विच इज़ इक्वल टू 11। तो LHS इक्वल है RHS के। बी पार्ट हमारे पास गिवन है। बी पार्ट में हमारे पास वैल्यू ए की वैल्यू -5, बी की वैल्यू -5 और सी की वैल्यू हमारे पास है 11। तो बी पार्ट में वही वैल्यूज़ पुट करनी है, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू पुट की है। यहाँ भी ए की, बी की और सी की पुट की है। तो ए है हमारे पास -5, 11 में से 5 गया 6 आ जाएगा, 6 में से 5 गया 1। अब इस साइड पे -5 होता है -10 प्लस 11, यहाँ पे 11 में से 10 गया 1। तो LHS इक्वल है RHS के। तो इसको यूँ भी कर सकते हैं कि ये वाला कि -5 प्लस डायरेक्ट करने के बजाय ये वाला प्लस साइन माइनस ये बी की वैल्यू इस तरह प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट किया हुआ है प्लस माइनस माइनस, -5 -10 ये हो गया, -10 ये हो गया और 11 में से 10 गया 1। अब सी पार्ट भी हमारे पास गिवन है यहाँ पे कि a + b + c इक्वल है a + b ब्रैकेट प्लस c के। तो इसमें सारी वैल्यू इसी तरह पुट कर लेनी है। पुट करने के बाद हमारे पास इसकी वैल्यू आई है -600 और इसकी हमारे पास आई है -600। तो LHS इक्वल है RHS के। अब सी पार्ट गिवन है। सी में हमारे पास ए की वैल्यू थी यहाँ पे -100, यहाँ पे पड़ी है -100, -200 और -300। तो यहाँ 1 बाय 1 पुट करेंगे। -100 -200 -300 -100 -200 -300 -100 प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, यानी यूँ करेंगे -200 -300 ये -100 प्लस माइनस ये हो जाएगा 200 प्लस माइनस -300 -100 माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का आएगा 500 -300 -300 ये वाला माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का आएगा, ये हो जाएगा 300, ये 300, ये हो जाएगा -600 विच इज़ इक्वल टू -600। LHS इक्वल है RHS के आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, फिल इन द ब्लैंक्स एंड नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट है हमारे पास -12 + 0 विच इज़ इक्वल टू 0, 0 + डैश विच इज़ इक्वल टू -12। तो ये सॉल्व करते हैं। अभी बी में हमारे पास -3 प्लस ब्रैकेट में हमारे पास -20 विच इज़ इक्वल टू ब्रैकेट में -20 प्लस दिस प्रॉपर्टीज़ के हमने 1 बाय 1 नाम लिखने हैं यहाँ पे। और फर्स्ट यहाँ पे है -12 + 0 विच इज़ इक्वल टू 0 + -12, -12 + 0 इक्वल है 0 + -12 विच इज़ इक्वल टू -12। तो ये प्रॉपर्टी है हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी की। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एडिटिव आइडेंटिटी, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास, यानी ए का आंसर ये है। सेकंड बी में है हमारे पास -3 ब्रैकेट में है प्लस -20 विच इज़ इक्वल टू -20 प्लस यहाँ पे गिवन क्या है -3, तो यहाँ पे लिखेंगे -3 विच इज़ इक्वल टू, यानी -3 प्लस -20 इक्वल है -20 प्लस -3। ये हमारे पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव ऑफ एडिशन। कम्यूटेटिव ऑफ एडिशन, कम्यूटेटिव a + b विच इज़ इक्वल है b + a के, यानी a + b
इक्वल है बी प्लस ए के। ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, यानी ए प्लस बी इक्वल है बी प्लस ए के। अब सी में हमारे पास 16 प्लस ब्रैकेट में हमारे पास है, इसको फिल करना है, प्लस -3 इक्वल है कि ये इक्वल है इसके 16 प्लस ब्रैकेट में -2 प्लस -3 यहाँ पे गिवन है। अब मिसिंग यहाँ पे क्या है, ये -2 यहाँ पे लिख देंगे। ये a प्लस बी प्लस सी इक्वल है a प्लस बी प्लस सी के। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई है हमारे पास, यानी a प्लस बी प्लस सी इक्वल है हमारे पास a प्लस बी प्लस सी के। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो ये क्या हो जाएगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये एसोसिएटिव ऑफ एडिशन लिख दें, ऑफ एडिशन। लास्ट है हमारे पास डी पार्ट 147 इक्वल है, प्लस फिल करना है, इक्वल है 0 के। तो इसमें हम लिखेंगे 147 प्लस दिस विच इज़ इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे एडिटिव इन्वर्स, यानी ये हमारे पास एडिटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी, और यहाँ पे लिखेंगे -147 कि 147 माइनस 147 विच इज़ इक्वल टू 0। तो ये है एडिटिव इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स, ये एडिटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी है। तो इनके नाम लिख लिए हैं, ये हमारे पास है दिस प्रॉपर्टी। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ हमारे पास फाइंड द सम बाय सूटेबल रीअरेंजमेंट। ए पार्ट गिवन है, बी भी गिवन है, सी भी गिवन है और टी भी गिवन है। अब हम इनको सॉल्व करते हैं। अब ए पार्ट गिवन है हमारे पास, ये इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले पॉजिटिव वैल्यू को मैं इकट्ठा करूँगी इस तरह, प्लस -356 प्लस -144 इस तरह। ये हो जाएगा 10, 8, 9, 10, 3, 4, ये हो जाएगा 400। अब इनको हम करेंगे -356 प्लस -144, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, साइन आएगा माइनस का, यानी अभी यूँ। तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 3 + 4, 4 और ये 500 इस तरह। 400 माइनस 500 विच इज इक्वल टू -100। तो ये आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट बी है हमारे पास, -14 प्लस -19 -26 -21। सबसे पहले मैं इनको अरेंज करूँगी, -14 और ये -26 मैं यहाँ पे लिख दूँगी। बीच में हमारे पास पॉजिटिव साइन है, यहाँ पे पॉजिटिव साइन 19 यहाँ पे आ जाएगा, -19 और ये -21, इनको मैं इकट्ठा कर लूँगी। अब -14 मैंने वैसे का वैसे लिख दिया, प्लस माइनस माइनस, ये 26 यहाँ पे आ जाएगा, बीच में पॉजिटिव साइन, ये -19 प्लस माइनस माइनस और 21, -14 -26 होता है हमारे पास -40, ये साइन वैसे का वैसे, -19 और -21, ये 9 + 1 10, 1 कैरी 2 3 4 40 ये हो जाएगा, और 6 + 4 10, 1 कैरी 2 3 और 4 40 ये हो जाएगा। तो इसको बाहर निकालेंगे, -40 बीच में है, प्लस माइनस माइनस और ये 40, -40 विच इज़ इक्वल टू -80। तो ये है इसका आंसर। अब सी पार्ट है, -19 519 प्लस -93 प्लस 18 प्लस 8, यहाँ पे गिवन है हमारे पास 81। पॉजिटिव वैल्यू को इकट्ठा कर दूँगी और इसको साइड पे कर देना इस तरह, 93 हो गया। 519 प्लस 81, तो ये हो जाएगा 10, 1 कैरी 8 9 10,
1 कैरी, तो ये हो जाएगा 600 माइनस 93। 600 में से जब 93 माइनस करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 507 आ जाएगा हमारे पास, ये है आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट डी है हमारे पास। 1009 प्लस माइनस 9 प्लस 20 225। तो 1009 प्लस 225 को मैं एक साथ कर लूँगी पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव को साइड को। तो इसमें जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 14, 1 कैरी, 2 + 1 3, और जब 2 0 में ऐड करेंगे तो 2 और 1, ये हो जाएगा -9। अब 1 2 3 4 में से माइनस करेंगे 9, तो हमारे पास आ जाएगा 9 बड़ा है, माइनस ये हो जाएगा 14। 14 में से 9 गया 5, यहाँ रह जाएगा हमारे पास 2, ये 2 नीचे, ये और ये, तो ये हो जाएगा 1225 हमारे पास आंसर। इसको यूँ भी कर सकते हैं कि अगर ये वैल्यू है और यहाँ पे 1009 -9 कर दें डायरेक्टली और +225 को साइड पे कर दें, तो ये हो जाएगा 1000, बच जाएगा 9 जब चला जाएगा तो 225, और इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1225। इस तरह भी कर सकते हैं इसको। अब क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास गिवन है, सिंप्लीफाई। पार्ट ए गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन है और डी गिवन है। अब हम इनको 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट यहाँ पे गिवन है -12 माइनस ब्रैकेट के अंदर हमारे पास है -1 प्लस फिर है -27 माइनस -3 -2 ब्रैकेट 1, यहाँ पे हमारे पास एक कर्ली ब्रैकेट है। सबसे पहले अब हम इनको सॉल्व करते हैं। ये -12 वैसे का वैसे, ये हो जाएगा -1 प्लस -27 इस तरह, ये आ जाएगा -5 -28 ये हो जाएगा -12 -28 प्लस माइनस माइनस प्लस -12 -28 में से 25 गया -3, और ये ख़त्म, ये ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगी। प्लस माइनस माइनस प्लस, सबसे पहले तो हम पहले इसी ये वैसे का वैसे इस तरह -12 माइनस प्लस 3, 12 में से 3 गया हमारे पास हो जाएगा 8 -8, यह है इसका आंसर। ये जो क्वेश्चन सॉल्व किया था इसमें ये हमारे पास 5 था, 25 नहीं, तो ये 5 आएगा। 28 में से 5 गया तो हमारे पास आएगा 23, यहाँ पे भी 23 इस तरह, तो यहाँ पे भी 23। अब 23 में से हमने 12 को माइनस करना है, 3 में से 2 गया 1, 23 है और यहाँ पे 12 इस तरह कर लेते हैं, -12 प्लस 23, तो ये हो जाएगा 3 में से 2 गया 1, 2 में से 1 गया 1, तो 11 हमारे पास क्या है आंसर है इसका। यहाँ पे मिस्टेक हुई थी, 5 की जगह हमने यहाँ पे लिख लिया था 25, तो ये 5 28 में से 5 गया -23 माइनस माइनस प्लस इस तरह। अब पार्ट बी हमारे पास गिवन है, ये हमारे पास है स्क्वायर ब्रैकेट है हमारे पास, ये कर्ली ब्रैकेट है और ये छोटी ब्रैकेट है हमारे पास, -125 माइनस ब्रैकेट में -3 कर्ली ब्रैकेट, इसके बाद -157 प्लस 6 है।
तो सबसे पहले ये वैसे का वैसे कर्ली ब्रैकेट, इसको यूँ कर लेते हैं -125 माइनस माइनस प्लस 2, तो ये हो जाएगा -157 प्लस 6 विच इज़ इक्वल टू -151। इस तरह 125 में से 3 माइनस करेंगे तो -122, -122 -151 माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 2 + 1 3, 2 + 5 7, 1 + 1 2, साइन क्या आएगा माइनस का आएगा। ये है हमारे पास आंसर। पार्ट सी की वन है हमारे पास, इसको सॉल्व करते हैं। कर्ली ब्रैकेट -26 माइनस माइनस प्लस 15 23 माइनस प्लस माइनस 26 में से 15 गया यानी 6 में से 5 गया 1, 2 में से 1 गया 1, साइन माइनस का आएगा, प्लस 23 में से 17 को माइनस कर रहे हैं, प्लस माइनस माइनस 17, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6, यहाँ में से 6 के हमारे पास आएगा, यहाँ पे हो जाएगा -5। ये है आंसर। अब हमारे पास डी पार्ट है, इसका लास्ट पार्ट है। स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट 21 माइनस कर्ली ब्रैकेट -75 प्लस 15 माइनस माइनस प्लस 75, ये प्लस और माइनस हो जाएगा कैंसिल, ये 135 प्लस माइनस माइनस प्लस 21 ये 15 140 21 माइनस 15 प्लस 140, 21 में से 15 गया तो ये हमारे पास रह जाएगा 6 प्लस 140, ये हो जाएगा 146। तो एक्सरसाइज अब हो गई हमारे पास कंप्लीट। आई होप कि आपको ये सारा क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों को मेरा टीचिंग मेथड अच्छा लगता है तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।